नोएडा से भी अपडेट हम लेंगे। राजकिरण भी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र वाही नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपडेट हम लेंगे। सबसे पहले शायद आपके के पास आना चाहेंगे, लगातार महाराष्ट्र में जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या वजह इसकी सबसे बड़ी इस वक्त मान रहे हैं आप? बेहद तेजी के साथ मामले नए सामने आ रहे हैं। अच्छी खबर इसमें एक सामने आई है कि 597 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, लेकिन आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जो मरीज जो है डिस्चार्ज हो गए हैं, सेहतयाब होकर घर वापस आ गए हैं, उनकी तादाद जो है 597 है। लेकिन इन सब के बीच जो है बुरी खबर ये भी है कि 17 लोगों की जो मौत है वो बेहद चौंका देने वाली है। इसके साथ साथ आज की बात करें पिंकी, तो पूरे राज्य में 98 एक्टिव केसेस बीते 24 घंटे की बात कर रहे हैं, जो प्रशासन ने जो है हमेशा अपडेट देते हैं वो है। और उसके बाद पूरे राज्य में 548 एक्टिव केसेस हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो 17 लोगों की जो मौत हुई है, इसको भी हमें थोड़ा सा इस पर रोशनी में डालूंगा कि 17 लोगों की जो मौत हुई है उनमें से 16 मरीज ऐसे हैं जो दूसरे और गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, और उन गंभीर बीमारियों के साथ साथ उन्हें कोविड भी हुआ था पिंकी। अब एक सिर्फ पेशेंट ऐसा था, एक ऐसा मरीज रहा है कि जो कोविड से पूरी तरह से ग्रसित था, उसका इलाज किया गया और उसकी मौत हो गई। यानी ये मौत का जो 17 का आंकड़ा है, ये भी एक हद तक जो है चौंका देने वाला है, भले ही वो किसी और रोग से ग्रसित रहे। बावजूद उसके प्रशासन ये कहता है कि आप इन चीजों को लेकर जो है अलर्ट रहें, डरे नहीं, लापरवाही ना बरतें। कल हमने कामा हॉस्पिटल का जायजा लिया था, जहां पे कामा हॉस्पिटल के डीन तुषार पालवे ने ये बात बताई थी कि हमारी एक मेडिकल की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो है ये फैसला लिया गया है कि हमें अपने अपने स्तर पर जो है अब तैयार रहना होगा। देखिए, अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था, बल्कि ये कहा जा रहा था कि आप जो है अलर्ट रहें। लेकिन उनकी तरफ से जो है कोई हिदायत जारी नहीं की गई थी, कोई एसओपी गाइडलाइंस या इस तरह की नहीं जारी की गई थी। लेकिन अब की बात करें तो जो उन्होंने बताया है कि एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया है कि आप जितने भी हॉस्पिटल से हैं वो अपने अपने तरीके से पूरी तरह से तैयार हैं। जेजे हॉस्पिटल की बात करें, कामा हॉस्पिटल की बात करें, जीटी हॉस्पिटल की बात करें, सबर्बन इलाके की बात करें तो सेरेन हिल हॉस्पिटल, मुंबई की बात करें तो कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल अपने अपने स्तर पर जो है आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं, कोरोना वार्ड बनाए हुए हैं, ताकि और उनमें पूरी तरह से तैयारी की गई है। यानी ऑक्सीजन और उसके साथ साथ जो कोरोना के बेसिक उपचार जो होते हैं उसको रखा गया है। लेकिन बिल्कुल, शायद आएंगे आपके पास। फिलहाल नोएडा का रुख करेंगे। नोएडा में भी तेजी से कोविड के केस बढ़ रहे हैं। 3.5 महीने की बच्ची को भी कोरोना हुआ है और कोरोना की वजह से इस बच्ची की मौत हुई है। डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद यहाँ पर भर्ती कराया गया था अस्पताल में। मौत के बाद जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। दिल्ली में यहाँ पर चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट किया गया था बच्ची को। डिहाइड्रेशन की शिकायत थी और उसी वक्त बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया और उसके बाद बच्ची की मौत हुई। लेकिन बाद में जब यहाँ जांच की गई तो पाया गया कि बच्ची को तो कोरोना था। वाकई में एक बहुत छोटी बच्ची थी, ये बेहद कम उम्र की बच्ची थी जिसकी मौत का कारण कोरोना ही निकला, जबकि डिहाइड्रेशन की शिकायत के चलते इसको एडमिट कराया गया था। नया वेरिएंट है, अब ऐसे में ना जाने कौन से सिम्टम्स नए जो हैं वो देखे जाएं। लगातार मामले जो हैं वो बेहद तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का अपडेट ये है कि पिछले 24 घंटे में हमारे पास जो केसेस बढ़े हैं वो 32 हो गए हैं। अब हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव केसेस हैं 190 हैं, जिसमें मेल केसेस जो हैं वो 79 है और फीमेल का जो नंबर है वो 111 है, 111 केसेस हैं। आईपीडी में हमारे पास केवल 3 केस हैं। अभी पिछले 24 घंटे में जो कोविड के डेथ के रिगार्डिंग एक क्रॉस नोटिफाइड केस आया था हमारे सामने। एक बच्ची थी 3.5 महीने की जो चाचा नेहरू अस्पताल में एक्सपायर हुई है। उसको एक्सपायर हुए आज 10 दिन हो गए हैं। 28 मई को वो एक्सपायर हुई थी। उसका जो डायग्नोसिस था, प्राइमरी डायग्नोसिस को जो बनाया गया था वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद सीवियर डिहाइड्रेशन और ये मेनिंजाइटिस सीजर और देन उसके बाद कोविड निमोनिया उसको प्राइमरी डायग्नोसिस के रूप में उसको बनाया गया था। हमारे पास उसकी फैमिली की डिटेल आ गई है, हमारी उनसे बातचीत चल रही है और हमारी आरआरटी टीम उस पर वर्क करेगी। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र वाही का रुख करेंगे। महेंद्र, वाकई में बहुत ही अफसोसजनक है ये खबर कि एक बहुत छोटी सी बच्ची डिहाइड्रेशन की शिकायत, अस्पताल में भर्ती कराया गया, मौत हो गई। बाद में रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि उस बच्ची को कोविड था। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल पिंकी, अगर देखिए नोएडा की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं केस आ रहे हैं वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 32 नए
और पूरे कुल एक्टिव संख्या की बात करें तो 190 का आंकड़ा जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पार कर चुका है। यही वो नोएडा था जहां हर दूसरे दिन 1-2 केस मिलते थे, मगर काफी हैरानी की बात है कि हर दूसरे दिन 30 से 35 नए कोरोना के मरीज आ रहे हैं और ऐसे में 3.5 माह की बच्ची की मौत होना सच में स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा कर रहा है। और जिस तरीके से तमाम जो लोग ये कह रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है और जो कोरोना है ये इतना मजबूत नहीं है जितना पहले वाला था, मगर बार बार इंडिया न्यूज इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहा है कि किसी भी वायरस को हमें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, किसी भी वायरस को हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो रिपोर्ट आई है बच्ची की, पहले उसको निमोनिया था, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बताई जा रही थी, उसको नोएडा में भर्ती कराया गया। नोएडा से उसको दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। मौत की रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि बच्चों को डिहाइड्रेशन होना, निमोनिया होना ये बहुत आम बात है। आज की डेट में जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको निमोनिया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, मगर उसके साथ अगर कोरोना के सिम्टम भी हुए और उसकी रिपोर्ट बच्चे की पॉजिटिव हुई तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नया वायरस है ये बच्चों के लिए काफी खतरनाक है। नौजवान एक बार को इस वायरस को झेल जाए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मगर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए वायरस काफी खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें नोएडा में जब पहला केस आया था 55 वर्षीय महिला की, तो उसको भी ठीक होने में काफी समय लग गया था क्योंकि वो अच्छे घर से बिलोंग करती थी, अच्छा खान पान था, डॉक्टर पूरी निजी अस्पताल में उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। मगर बात करेंगे मध्य वर्ग और जो मिडिल क्लास होता है उसकी, क्योंकि उनके पास ना खान पान अच्छा होता है, ना डॉक्टरों का कंसल्ट अच्छा होता है, तो ऐसे में बस उनका एक ही चारा रहता है कि अपने आप को कैसे बचाए। क्योंकि बाहर जब निकल रहे हैं तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में आ जाए। कोशिश करें कि जो हम कोविड में 2020 और 21 में जो हम गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे, यानी कि टाइम टू टाइम काढ़ा पीना, गर्म पानी पीना और जो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है महेंद्र, आएंगे आपके पास। फिलहाल हैदराबाद का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजकिरण यहाँ से जुड़े हुए हैं। राज, हैदराबाद में फिलहाल हालात क्या है, नए मामले कितने सामने आ रहे हैं, क्या कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं? देखिए, जब हैदराबाद की बात करते हैं कि तेलंगाना अभी तक सिर्फ 5 केसेस यहाँ पर नमूद हुए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में 2 केसेस ही यहाँ पर हैदराबाद में रिपोर्ट हुए हैं। पूरी तेलंगाना में अभी तक देखा गया तो सिर्फ 5 केसेस है, बल्कि आंध्र प्रदेश में देखा गया तो जो नेबरिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश में पिछले हफ्ते में सिर्फ 6 केसेस थे, मगर ये हफ्ते में सडनली उभरते हुए 62 केसेस आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के एक्टिव केसेस है। मतलब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक हफ्ते में 60 से भी ज्यादा केसेस आंध्र प्रदेश में हुए हैं। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में देखा गया तो 12 केसेस हुए हैं। रही बात केरला की करते हैं, केरला की मतलब देश में सबसे ज्यादा केसेस केरला में पाए जा रहे हैं। 79 देखा गया तो पूरी तरह से 1679 केसेस है। पिछले 24 घंटे में 192 केसेस केरला में पाए गए हैं और देखा गया तो पिछले 2-3 दिन के नीचे केरला में 50 से ज्यादा केसेस नहीं हो रहे थे, मगर पिछले 24 घंटे में सडनली ये स्पाइक होती है एकदम ज्यादातर, मतलब 192 केसेस सडनली यहाँ पर पाए गए हैं। मगर सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर मास्क यूज करने के लिए कह रहे हैं। मास्क प्लेसेस जहाँ पर भीड़ भाड़ की जगह है वहां पर जाने के लिए ज्यादातर वहां उस चीजों को अवॉइड करने के लिए सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया जा रही है। मगर ये उसको चीजों को हल्के में नहीं लेना है। जो कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव के टाइम में जिस तरह के प्रिकॉशंस लिए है, उस तरह के प्रिकॉशंस फिर भी लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोविड केसेस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको नजर में रखते हुए। बिल्कुल राजकिरण, और फिलहाल रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, दिल्ली के हालात कोरोना को लेकर कैसे हैं इस वक्त? क्या जनता जागरूक नजर आ रही है? क्या अस्पतालों की तैयारी है? देश की राजधानी है और ऐसे में मामले लगातार यहाँ पे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कोरोना जो है पूरे देश में अपने पैर पसार चुका है। जिस तरीके से जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो चिंताजनक है। पहले हम लोग ये कह रहे थे कि उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये नंबर जो है वो नीचे जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो अभी का आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है, पूरे देश में 5300 से ऊपर जो है कोविड के एक्टिव केसेस चले गए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में भी 500 का आंकड़ा जो है वो पार कर दिया है। दिल्ली में भी लगभग 600 केसेस जो है एक्टिव केसेस वो पहुंचने जा रहे हैं। ऐसे में 24
24 घंटे में 30 नए कोविड के केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो इन आंकड़ों से ही ये पता लगाया जा सकता है किस तरीके से कोरोना जो है लगातार स्पाइक पे है, बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉजिटिव चीज ये निकलकर सामने आ रही है पिंकी की जो पॉजिटिव रेट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसी रेट से जो लोग हैं वो भी डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। अगर पूरे देश की बात करेंगे 4000 से ऊपर रेट लोग जो है वो डिस्चार्ज होके क्योर होके कोविड से अपने घर जा चुके हैं या फिर अपने घर में ही वो लोग क्योर कर चुके हैं। दिल्ली की भी बात करें तो कई जो संख्या है वो काफी ज्यादा, लगभग 805 लोग ऐसे हैं जो कोविड से क्योर होके ठीक हो चुके हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है साथ ही लोग जो है वो इससे उभर भी रहे हैं। यानी कि इसमें हम दो चीजें देख सकते हैं कि कोरोना कोई पहली बार नहीं है, लोग जो है ऑलरेडी 3 वेव्स जो है वो पार कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लिया। वहीं दूसरी चीज ये है कि जो अपनी इंडिया की पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा वैक्सीनेटेड है, इसीलिए इसका असर जो है उतना देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं लगातार कोविड के नंबर का बढ़ना ये चिंता जरूर बढ़ाता है। और ऐसे में अगर बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की तो सभी स्टेट्स में जो हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो। एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से भी देखिए, अब लोगों को भी जिस तरीके से ITV नेटवर्क लगातार बुलेटिन जो है वो कर रहे हैं कोविड को लेकर, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। इसमें पैनिक की जरूरत बिल्कुल आरजू, बिल्कुल लोगों को सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है और बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। खुद का भी ध्यान रखिएगा, इस महामारी से खुद को भी बचा कर रखिएगा। बढ़ेंगे आगे।